छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस पर सीएम हाउस में कार्यक्रम हुआ। इस क्षेत्र में काम करने वाली विभूतियों को सरकार ने सम्मानित किया। छत्तीसगढ़ी भाषा को लेकर नई सरकार आने के बाद काफ़ी जागरूकता आई। छत्तीसगढ़ी को राजभाषा भी घोषित किया गया। बावजूद इसके छत्तीसगढ़ी की स्थिति प्रदेश में अभी बहुत कुछ अच्छी नहीं है, क्योंकि राजभाषा तो छत्तीसगढ़ी बन गई है, लेकिन कामकाज की भाषा नहीं बन पाई है। अब भी इसको लेकर काफ़ी कुछ किया जाना बाकी है। राजभाषा का मतलब का हो गया कि सरकारी कामकाज होना चाहिए, तो सरकारी कामकाज 13 बछर हो गए अभी तक के नहीं हुए हैं। कारण का है कर सबसे पहली बात है कि अपन भाषा के प्रति, छत्तीसगढ़ी के प्रति जो आस्था चाहिए, भक्ति चाहिए, वो नहीं है। वो नहीं होने के कारण से इच्छा शक्ति नहीं है। इच्छा शक्ति नहीं होने के कारण से कोई कामकाज करत नहीं है, अन्यथा अड़चन कोई नहीं है। 28 नवंबर 2007 के छत्तीसगढ़ी कानूनन राजभाषा के दर्जा पा गए विधानसभा में। कांग्रेस छत्तीसगढ़िया संस्कृति को बढ़ावा देने का दावा करती है, लेकिन इस मुद्दे पर पहले भी कई बार बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने आ चुके हैं। राजभाषा को लेकर बीजेपी ने एक बार फिर आरोप लगाया कि बघेल सरकार सिर्फ छत्तीसगढ़िया और छत्तीसगढ़ी को लेकर भावनात्मक बातें करती है, धरातल पर कुछ नहीं किया है। देखिए, सिर्फ बात करते रहना और बातों में उलझाए रखना, जनता को ये दिखाना कि हम कुछ कर रहे हैं, कुछ नहीं करके सिर्फ करते रहने का एक हम बार बार दोहराते रहना, प्रधानमंत्री को पत्र लिखना, इस सरकार के पास इसके अलावा कोई काम नहीं। राजभाषा के लिए तो इन्होंने कुछ नहीं किया। सिर्फ बोलते रहने से राजभाषा का ये नहीं हो जाएगा। और कांग्रेस हा छत्तीसगढ़िया मन के पार्टी है, तो हमन ला तो ओकर एक अलग अनुभूति है, हमर मन से ओकर एक अलग जुड़ाव है। और ओला सम्मान दिवाए बर हमर कांग्रेस पार्टी, हमर नेता मन, खासकर भूपेश बघेल जी है, लगातार सतत प्रयास करत है। और हम केंद्र सरकार से ही मांगत हैं कि 8वीं अनुसूची में जारी करे जाए, बनाया जाए। काबर की बहुत बड़े भाग में है और छत्तीसगढ़ बोली के गुत्तुर बोली है और एक अलग महत्व है। तो एक बार हम प्रयास करते हैं और हम केंद्र सरकार से भी मांग करते हैं। और आज के दिन यदि शामिल हुई राजभाषा दिवस के दिन, तो सबो छत्तीसगढ़िया मन बड़ा गर्व के विषय हो। छत्तीसगढ़ बने हुए 20 साल हो गए। छत्तीसगढ़ी राजभाषा भी बन गई, लेकिन जो सम्मान उसे मिलना चाहिए था अब तक वैसा नहीं मिला है। हालांकि बघेल सरकार आने के बाद एक छत्तीसगढ़िया परंपराओं और त्योहारों का आयोजन हो रहा है। सरकार परंपराओं को प्रमोट भी कर रही है। ऐसे में उम्मीद है कि राजभाषा को बढ़ावा देने में भी ये सरकार जरूर कोशिशों में लगी हुई है। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अभिषेक शुक्ल। छत्तीसगढ़ी भाषा को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं। लगातार सियासत छत्तीसगढ़ में होती रही है और बात भी इसको लेकर होती रही है। छत्तीसगढ़ी सवाल दरअसल पहचान का बना हुआ है। छत्तीसगढ़ी राजभाषा तो बन गई, आज सम्मानित भी कर दिया गया, लेकिन एक लंबी लड़ाई छत्तीसगढ़ी भाषा को लेकर लड़ी गई है। राजकाज की भाषा क्यों नहीं बन पाई, आम लोग इसको क्यों नहीं बोल पा रहे, बहुत सारे सवाल इसको लेकर यहाँ पर है। और इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने की हम कोशिश भी आज करेंगे कि आखिरकार बातें तो होती है, लेकिन ये चीज़ें अब तक 20 साल होने के बाद भी ज़मीन पर क्यों नहीं उतर पाई। खास मेहमान हमारे साथ हैं। हमारे साथ सुधा वर्मा जी हैं, छत्तीसगढ़ी लेखिका हैं। आज राजभाषा दिवस पर सरकार की तरफ से सम्मान भी इनको मिला है। सुधा जी, बहुत स्वागत है आपका, बधाई भी आपको देता हूं मैं। हमारे साथ भाजपा से राजीव चक्रवर्ती जी हैं, कांग्रेस से धनंजय ठाकुर जी हैं, बहुत स्वागत आपका। सुधा जी, सम्मान आज हुआ है और लगभग 17 बरस से आप छत्तीसगढ़ी पे संपादकी भी लिखती रही हैं। क्या वजह आपको लगता है कि इतने लंबे समय के बावजूद छत्तीसगढ़ी भाषा को वो मुकाम नहीं मिल पाया जो मिल जाना चाहिए था? लोगों में वो हीन भावना जो आज तक मौजूद है। जो गांव के लोग थे आज से 50 साल पहले, वो शहर की ओर आ रहे थे शिक्षा के लिए, कमाने खाने के लिए। तो जब वो आगे यहाँ आ रहे थे तो वो लोग हिंदी सीख रहे थे। ये चीज़ मतलब ये बात जो है वो गांव तक पहुँच गई कि गांव के लोग भी हिंदी ही बोलना चाहते हैं। उनको ऐसा लगता है कि हम हिंदी बोलेंगे तो हमारा सम्मान होगा, लोग हमको सम्मानित करेंगे। और छत्तीसगढ़ी को वो लोग सोचते हैं कि ये हमारे गांव की ही भाषा है, हम यदि शहर में जा रहे हैं तो हमको हिंदी बोलना चाहिए। तो ये जो आज 50 साल की स्थिति में भी भले हम वैश्वीकरण के दौर में पहुंच गए हैं और हमारा पहनावा, खान पान सब गाँव तक पहुँच रहा है, शहर का, विदेशों का भी पहुँच रहा है, पिज्जा भी पहुँच गया, परंतु जो भाषा है वो जो है वो हिंदी जो है वो गांव तक पहुंच गई। तो ये लोग छत्तीसगढ़ी को बाहर तक नहीं ला पा रहे हैं।
अभी भी उनमें वो भावना है कि छत्तीसगढ़ी जो है वो गांव की भाषा है, ये हम अपने घर में भी हिंदी सीखें। और आजकल एक नई चीज हो रही है कि अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खुल रहे हैं, गांव गांव में 3-4 स्कूल, गांव के बीच में एक स्कूल खुल रहा है, या बसेस जा रही हैं और बच्चों को ला रही हैं। तो इन लोगों की जो भाषा है वो उनमें जो है छत्तीसगढ़ी, हिंदी और अंग्रेजी मिक्स हो रही है। जो बच्चों में वो है, वो अंग्रेजी के प्रति इनका लगाव जो है वो बढ़ रहा है। तो छत्तीसगढ़ी को ये लोग बाहर नहीं ला पा रहे हैं, मेन चीज है। और वो आज भी गांव की भाषा सोचते हैं, इस कारण ये भाषा जो है वो विकसित नहीं हो पा रही है ज्यादा। आपसे 2 सवाल सुधा जी मैं करूंगा जी। यहाँ पर। क्या देश में जो हालात हिंदी के हैं, जो हालत हिंदी की है, वो हम माने छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी की है? और दूसरा, छत्तीसगढ़ी भाषा या कोई भी भाषा, मातृभाषा क्यों जरूरी होती है? मातृभाषा में बच्चे जो है वो जल्दी सीखते हैं। जो गांधी जी ने भी कहा, टैगोर जी ने भी कहा, और एजुकेशनल बड़े बड़े लोग, माने पूरे विश्व में ये बात हो रही है। और अभी तो ये चल ही रहा है कि पढ़ाई जो है वो मातृभाषा में होनी चाहिए। तो मातृभाषा में कीड़ों के नाम, प्रकृति के पेड़ पौधों के नाम, इन सब चीज़ों को जब बच्चा सीखता है तो वो नेचुरली प्राकृतिक रूप से उन चीज़ों को जल्दी सहजता से ग्रहण कर लेता है। पर हम उसको अंग्रेजी सिखाते हैं, हम उनको हिंदी सिखाते हैं, तो वो उन चीज़ों को सीखने में वक्त लगाता है। तो वो जो भावनाएं रहती हैं और उसके जो अपन जो 9 रस बोलते हैं, वो 9 रस की जो अभिभूति है वो उन लोगों को बहुत अच्छे से होती है अपनी मातृभाषा में। तो इसलिए उस पर दबाव डल रहा है। और छत्तीसगढ़ में तो मातृभाषा में पढ़ाई होनी चाहिए, 5वीं तक करके आंदोलन भी लोग उठा रहे हैं। और मैं सोचती हूँ कि होना भी चाहिए। पर कभी कभी ऐसा लगता है कि हम अभी छत्तीसगढ़ में बहुत अधिक हिंदी की ओर आगे बढ़ चुके हैं। अब 20 साल के बाद हमको उस छत्तीसगढ़ी माध्यम बनाना और नए सिरे से छत्तीसगढ़ी भाषा को सिखाना वो बहुत कठिन है। हालांकि यह बहुत सच लग रहा है कि मातृभाषा में पढ़ाई होनी चाहिए, परंतु इसको हम यदि लागू करेंगे तो हमारे पास परेशानी बहुत आएगी, क्योंकि आम जनता जो है वो हिंदी और अंग्रेजी की ओर बढ़ चुकी है। तो ये छत्तीसगढ़ी माध्यम के स्कूल में किस स्तर के बच्चे पढ़ेंगे, कौन अपने बच्चों को पढ़ाना चाहेगा, ये इसको 1 साल 2 साल तक देखना पड़ेगा। बड़ी अहम बात यहाँ पर। हमारे साथ राजीव चक्रवर्ती जी भी हैं। राजीव जी, आप मन के 15 बरस बछर सरकार रहे, का कारण है कि छत्तीसगढ़ी भाषा के वो मुकाम नहीं मिल पाई? अभिषेक जी, बहुत मुकाम मिली से। जो राज्य सिविल सेवा परीक्षा रही थे उनमें छत्तीसगढ़ी और छत्तीसगढ़ से संबंधित प्रश्न 30% आए हैं। तो ओकर कारण है कि जो नवतरुण वर्ग है, जो छात्र मन है, उमन के रुझान अभी बढ़े हैं। जैसे हमारे बहनी अभी बताई कि छत्तीसगढ़ी जो गांव से बाहर लाना जरूरी है, तो गांव से बाहर आए हैं, मैं बिल्कुल सहमत हूँ। और जैसे जैसे कमर्शियल एक्सेप्ट हुई, जैसे प्रोफेशनलिज्म है, वहाँ जब हम व्यवसायीकरण नहीं करबो तब तक कोई फायदा नहीं। अभी दिक्कत जन हम देखत हूँ कि वो का है कि लोगन में ना शुद्ध अंग्रेजी बोल पाए, ना हिंदी ठीक से बोल पाए, ना छत्तीसगढ़ी बोल पाए। और हमला तो प्रेरणा लेना चाहिए न्यूजीलैंड के जो नवा सांसद बनिस गौरव शर्मा, तेना संस्कृत में अपन वहाँ के स्थानीय बोली बात वह संस्कृत में शपथ ली से। तो वैसे जन प्रेरणा है हमला सब ला ये पूरे राज्य भर में देना है। और 15 बरस के शासन में बहुत प्रयास करे कि छत्तीसगढ़ी में हो, छत्तीसगढ़ी में डिबेट भी हो इस भवन में हमारे विधानसभा। वही दिक्कत है, डिबेट होते, बहस होते, पर आम बोलचाल के कामकाज की भाषा काबर नहीं बन पाई। हो ही ना, धीरे धीरे। जैसे आज भी बहुत है, आप देखो जो सुदूर जन क्षेत्र है, जन व्यापारी मन है, बाहरी जन प्रदेश के भी जन बाहरी व्यापारी मन है, उमन बात करते हैं व्यापार बढ़ाए बार बात करते। मैं क्या बोलता हूँ कि जब तक हम कोई प्रोफेशनलिज्म नहीं लाबो, जैसे राजभाषा छत्तीसगढ़ी 30% आगे राज सिविल से, तो वैसे ही मतलब कौन सरकार 15 बछर तो आप मन की सरकार रही नहीं, बहुत कोशिश करे हैं। और राजभाषा आयोग भी बने हैं और अनुसूची में दर्ज कराए बार भी बहुत आंदोलन चली से, हमन चिट्ठी पत्री लिखे हो अभी भी करते। देखो, भाषा जन निज भाषा निज गान के गौरव नहीं, वह नर नहीं नीरा पशु समान मैथिली शरण को बोली। तो छत्तीसगढ़ी भाषा बहुत सरल है, संस्कृत निष्ठ भाषा है और बोलचाल में। आप लोगों की 22 महीने की सरकार है, काफी कोशिशें आप लोगों की तरफ से की गई, आज सम्मान भी किया गया, लेकिन क्या आपको लगता है कि व्यवहारिक तौर पर जमीन पर बहुत कठिन चुनौती है, जैसा कि सुधा जी भी बोल रही हैं, व्यवहारिक चुनौतियां बहुत? देखो, मैं आज छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस के जम्मो छत्तीसगढ़ वासी मन ला, हमार दाई बहनी मन ला, नोनी बाबू मन ला गाड़ा गाड़ा बधाई देवत हूँ। सबले पहले हमार बड़े बहनी
सुधा वर्मा जी ला मैं भी बधाई देता हूँ जो छत्तीसगढ़ी भाषा ला लेके वो जो काम करते जो आज वाला सम्मानित करेगे हवे। और सबले बड़ी कारण आप समझे लगे अभिषेक शुक्ला जी कि कोनो भी भाषा हो, चाहे वो हिंदी हो, चाहे संस्कृत हो, चाहे अंग्रेजी हो, छत्तीसगढ़ी हो, जब तक बोला आप अपन परिवार के बीच में नहीं लाहू तब तक ना तो नोनी बाबू सीखे, ना खुद हम सीखे, ना आजू बाजू मन सीख सके। छत्तीसगढ़ी भाषा ले लेके मैं खुद एक बताता हूँ, मैं छत्तीसगढ़ी परिवार से हम मोर घर में जम्मो झन, चाहे मोर महतारी हो, चाहे मोर संग में जो मोर साथ फिरल तेन होता है, मोर नोनी बाबू हो, सबो जम्मो के छत्तीसगढ़ी में गोठिया थन। मोरो लड़का अंग्रेजी माध्यम स्कूल में पढ़ते, हिंदी तको बोलते, छत्तीसगढ़ी तको बोलते, तो मोर परिवार में हवा। लेकिन एक चीज मैं देखे हवा कि 15 साल जो छत्तीसगढ़ी भाषा ला लेके जो काम होना रही से, जो बोलचाल में आना रही से, वो चीज कहीं ना कहीं आम कुछ कमी रही से। मुख्यमंत्री बड़ी भूपेश बघेल जी हमारे छत्तीसगढ़िया किसान नेता, किसान लड़का, 3 दिन आप देखो छत्तीसगढ़ी भाषा, छत्तीसगढ़ के संस्कृति, छत्तीसगढ़ के कला, यहाँ के जो परंपरा है, तेल ला लेके बहुत एक उत्साह बढ़ी सवाए। जब मुख्यमंत्री जी गेड़ी चढ़ते तो देखो कि लड़का मन पूछते कि ये गेड़ी कैसे हरे, का चीज गेड़ी हरे। जब मुख्यमंत्री जी बैला पूजा करते तब लड़का पूछते बैला पूजा काबर करते, गोवर्धन पूजा मुख्यमंत्री निवास में होते। ऐसने में तो छत्तीसगढ़ी जिला लड़का मन समझी और निश्चित तौर पर जो भाजपा बोलती बात ही करते हैं आप लोग, मंत्रालय तक में अब तक या राजकाज की भाषा ही बना लेते कम से कम। तो भाजपा शासन काल में तो छत्तीसगढ़ी में बातों नहीं हुआ तरी से, तो छत्तीसगढ़ी में बातें ला शुरू कर डरतीस, तभी बहुत अच्छा स्थान मिल जातीस। एमन कार बात नहीं करीस। कोनो दिन आप रमन सिंह देखो का छत्तीसगढ़ी में गोठियार 15 सिले बता दो, राजनीतिक मुद्दा नहीं है, लेकिन बात में निकाला तो बोले लगा थे, एवं बातें करे बार शुरू कर देतीस तो छत्तीसगढ़ी आज कहां से कहां पहुंच जातीस। 22 महीना में आप देखो कि छत्तीसगढ़ी का जो नाचा कल्चर है, जो गम्मा है, तेन विदेश में हुआ थे। हमारे जो विदेश में हमारे संगवारी मन जो रही थे, जो छत्तीसगढ़ कल्चर ले काम करा थे, नाचा एक बड़े आयोजन विदेश में आज हुई से। तो कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ी भाषा ला वो दौरान अगर बोले जाती, बोलचाल में ही ले आतीस ना, तब तो बात आतीस। आज बोलचाल में तको हुआ है, आज कल्चर में तको हुआ है। सुन भाई सुन ले, मैं आरोप नहीं लगाता हूँ, लेकिन जो बात कह की बोले बात जाते, अरे तुम तो बोलते नहीं रहो छत्तीसगढ़ी में, जय छत्तीसगढ़ी बोला तरी से तुम्हारी जगत रहो। और मैं तो विदेश ले नहीं आए नहीं कहा था भाई, मैं तो कहा था छत्तीसगढ़ माटी के तो लेकर आ रहा, मैं तो कहा था नहीं, मैं तो कहा था छत्तीसगढ़ी लेकर माटी है, छत्तीसगढ़ भाषा के तो पुजारी है, मैं बात नहीं कार नहीं कर रहा था। लेकिन जब से बात करे इसके बोले चाहे तुम तो 15 साल बोलबे नहीं करे हो। आज हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ी में गोठिया थे, छत्तीसगढ़ी में बोलते, तो बात ला देखो करके मया लागते। और छत्तीसगढ़ ला जो प्रेम आज 22 महीना मिले है, जो छत्तीसगढ़ लेके जो लोग जागे है, देखा आज परिणाम है कि छत्तीसगढ़ का देश विदेश में चला थे, गेड़ी नाचा गम्मा और कल्चर। आपके मंत्री मन नाचा थे, लोगन मन रो थे। अरे भैया नाचा हुआ था अमेरिका में, मैं कहाँ देखे, अब तय काला जान गए चाहे तो दीनदयाल उपाध्याय कथा सुनो तुम्हारे 15 साल है, तुमन कबू तो नाचा गम्मत नहीं करे हो, कभी गेड़ी नहीं चढ़े हो तुम्हारा, तुमन दीनदयाल कथा सुने और पंडाल लगाते रहे हो, तुमन का छत्तीसगढ़ी बात करूँ जी, तुमन का छत्तीसगढ़ी बात करूँ, तुम्हारा शासन काल में कोनो लाल गमछा लेकर निकल जाए, देखकर अपमान होती से छत्तीसगढ़ का पहचान है लाल गमछा। कबू ना तो रमन सिंह छत्तीसगढ़ी बोलिस, ना तो बिजवा को छत्तीसगढ़ी बोलिस, ना तो नेता बोलिस हवा। ये तुम्हारे छत्तीसगढ़ के जो नुकसान करे 15 साल ले, छत्तीसगढ़ के कला संस्कृति परंपरा ला जो दबाए कोशिश 15 साल में होइसे, यही कारण है कि छत्तीसगढ़ अपेक्षित हवा। छत्तीसगढ़ी भाषा हम नहीं कहा था हमारा पोती है भाई, तुम मन कह रहे बोलो 15 साल ले, हम थोड़ी कहा था। ये छत्तीसगढ़ के भाषा, छत्तीसगढ़ के 2.5 करोड़ जनता के भाषा हरे, छत्तीसगढ़ के माटी के भाषा हरे। हम नहीं कहा था हमारा किला खा रहे, लेकिन तुम 15 साल काल नहीं बोलो, तुम 15 साल काल नहीं देखा जवाब लगा है। आप विषय ला अलग हटाते, अरे मैं नहीं हटा दो, तय सवाल करे तय सवाल करे कि छत्तीसगढ़ी बोलत बस है। अरे तुम तो बोलते नहीं रहे हो, लिखा हुआ है हमारे पहले, तुम तो बोलते नहीं रहे छत्तीसगढ़ी का। बिल्कुल बोलते हैं, सब मन मैं तभी कैसे बोला कि हम तो बोला था, हमारे मुख्यमंत्री बोला थे, हमारे श्याम मन बोला थे, हमारे लड़का मत एक बता दे रमन सिंह को नहीं बोले छत्तीसगढ़ी में, बोलते तुम तो दिन पंडाल लगाते हो, नंदिया पूजा करे हो, सुधा जी से सवाल ना तो गोवर्धन पूजा करे हो। सुधा जी, क्या नेता मन के छत्तीसगढ़ी बोले से छत्तीसगढ़ी की एक्सेप्टेंस बढ़ जाए आम जनता में? नहीं, ऐसे प्रभाव पड़ी, पर होते कोई प्रभाव पड़ी ऐसे तो कोई बात नहीं है। पर ये जिन दोनों पार्टी जिन बात हो थे उनमें समीक्षात्मक रूप से बोलना चाहता हूँ कि भाई राजभाषा आयोग के जिन गठन हुई वो बीजेपी के समय हुई, कलेवा गढ़ कलेवा बनीस तो वो समय बनीस, शुरुआत करे रही से मन, पर अधिक तरीकर ध्यान जिन है वो कांक्रीटीकरण तरफ चल रही। असल में जिन संस्कृति तरफ जाना रही से, जिन भाषा तरफ जाना रही से, वो जरा कम हो गई।
एक जिन कंट्रोल रही से, जिन पकड़ रही से राजभाषा आयोग में, वो थोड़ा कमजोर हो गए। ये दुबे जी रही से वो अपन चलात रही ने, मैं साफ बात बोला तो एक दिन के पत्र लिखे बर सिखाना, मंत्रालय में ये करना, 1000 रुपया देना, और ये मतलब बुला के जिन करीस वो काम सही तरीका से नहीं हुई। वो काम यदि सही तरीका से हो रही थी तो आज ऑफिस में सब जगह आवेदन जिन्हें वो छत्तीसगढ़ी में लिखे जाते। ये जिन छूट गए कलेवा संस्कृति, जिन भी संस्कृति पर भी बहुत पैसा दी, संस्कृति विभाग ऐसे नहीं बीजेपी के समय भी दी, पर ओमा भी बहुत भेदभाव हो गए, खाना पीना भी हो गए, वो बहुत हो गए 15 साल में। पर जब ये सरकार है तो एक अभी समय कम है, कम समय में एक तो ये संस्कृति से जुड़े हुए जिन मुख्यमंत्री है वो संस्कृति से जुड़े हुए, तो एक जिन संस्कृति के प्रति प्रेम है वो एकदम से दिखत है। ओला सब जन अपनाना भी चाहते एक चीज, और 30 त्योहार ऊपर थोड़ा से जिन दिखत नहीं रही से वो बहुत अच्छा दिखे लग गए कि तीजा मना ली सपन रीमा। ये बात होना चाहिए जैसे महाराष्ट्र में भी होते कि हर 30 त्योहार ऊपर से नीचे तक मनाए जाते। सीएम हाउस में यदि कोई चीज मनाए जाते या मुख्यमंत्री मनाते तो वो कर प्रभाव तो जनता ऊपर पड़बे करी। तो ये जन पार्टी बदली से तो एक प्रभाव तो हालांकि शुरुआत तो हो रही से जी, जी। बीजेपी में, पर ओकर जन बढ़ोतरी हुई ये सरकार के समय हुई, ये बात तो सही है, शुरुआत तो हो गई इसे कहना चाहिए। ये आयोजन से कल आप मन के लगा थे कि छत्तीसगढ़ी भाषा के एक्सेप्टेंस बढ़ जाए आम जनता में व्यवहारिक तौर हाँ, पर? थोड़ा से बढ़ी, ये बात तो सही है कि बढ़ी, भाषा के प्रति प्यार थोड़ा से दिखत है। पहली भी दिखत रही से पर अब थोड़ा ज्यादा दिखत है। 30 त्योहार के भावना कम हुई है, हीन भावना कम हुई। हाँ, हीन भावना तो थोड़ा सा कम आई, कारण मुख्यमंत्री यदि हर जगह बोली तो वो हीन भावना कम आई ना। ओकर पदाधिकारी मन बोली तो वो हीन भावना कम आई ना। भाई मोर मुख्यमंत्री बोला थे सब जगह, दिल्ली में छत्तीसगढ़ी बोला थे, एती छत्तीसगढ़ी बोला थे, तो आम जनता भी छत्तीसगढ़ी बोली। वैसे तो बड़े बड़े पद में हमारे परिवार के मन, रिश्तेदार मन, सब कोई सब जगह छत्तीसगढ़ी बोलते, चाहे दिल्ली हो चाहे बॉम्बे हो, सब जगह छत्तीसगढ़ी बोलते। शिक्षा विभाग में भी मैं काम करे हूँ, हक मन साथ बॉम्बे गए रहे, महाराष्ट्र में, वहां भी हम पूरा छत्तीसगढ़ी ट्रेन में बोलत गए रहे। वो तो जिन कुछ जिन गांव साइड जिन हमन पकड़ा था कि गांव के जिन अंदर जिन घुसे हुए मनखे वो मन छत्तीसगढ़ी ला मतलब बाहर में नहीं बोलते, उकर में झिझक आते। शहर में जिन मन अभी हमन रहा था राजधानी में भी सब कोई बेधड़क छत्तीसगढ़ी बोला था। छत्तीसगढ़ी बोले में कोई शर्म महसूस नहीं हुए हमन ला, पर वो मन ला शर्म महसूस होते। तो वो आम जनता तक कैसे छत्तीसगढ़ी, आम जनता ला कैसे बाहर निकाले जाए कि भाई तुम मन भी छत्तीसगढ़ी भाषा बोलो, एकर पर एक प्रेरणा है मुख्यमंत्री के छत्तीसगढ़ी बोलना, मोला इसे लगता है। अभिषेक जी, मोर एक कहना है कि छत्तीसगढ़ी ला भाषा के दर्जा अभी तक नहीं मिले है। प्रयास करत है सबो मन, बिल्कुल तो सही। मोर अंतर मन से पूरा छत्तीसगढ़ के जम्मो जन छात्र छात्रा है, जम्मो लोगन में सबके तरफ से मांग उठना चाहिए कि जैसे संसद में बंगला, मराठी, गुजराती, उत्कल सब भाषा के दर्जा प्राप्त है, छत्तीसगढ़ी अत्यंत बड़ा राज्य है, 7वां सबसे बड़ा राज्य है, तो अभी तक भाषा के दर्जा जो संसद में मिलना चाहिए अभी भी बोली है। तो ऑफिशियली एला भाषा के दर्जा मिल जाए ओ दिन हमार जीत हो ही। तो राजू जी, जैसे शुभकामना है कि ओकर बार जैसे मुख्यमंत्री है खत लिखी प्रधानमंत्री के 8वीं अनुसूची में शामिल करे बर, तो आप मन भी खत लिखबो? बिल्कुल लिखबो। और हमारे एकर लेके पहले से भी संवाद चलत रही से, जैसे बहनी सुधा जी बोलत रही से कि भारतीय जनता पार्टी भी बहुत काम करे, राजभाषा आयोग के गठन करे है। फिर मैं जन बोलत हूँ जो 30% जो स्थानीय नौकरी है ओकर जो लिखित परीक्षा है वो साक्षात्कार है, ओमे जन शामिल करे है, तो कहीं ना कहीं हमारे जो माने भारतीय जनता पार्टी के तो हम तो संस्कृति या रक्षा के संस्कृति पर हमारा लड़ाई नरेंद्र जी, भाजपा खत लिखे पर तैयार है? निश्चित तौर पर देखो, चाहे वो भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, जो छत्तीसगढ़ के में रहते, छत्तीसगढ़ मतारी की जो पूजा करते, छत्तीसगढ़ के माटी के सेवा करते, छत्तीसगढ़ जन जन के सेवा करते, और सबके अधिकार हमें छत्तीसगढ़ी भाषा ला अपन स्थान दिलाबर। मैं तो स्वागत करूंगा भाजपा के नेता मन छत्तीसगढ़ी भाषा ला 8वां अनुसूची में शामिल कर पत्र लिखी। कारण मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी पत्र लिख चुके हैं, हमारे छाया वर्मा जो सांसद पत्र लिख चुके, लगातार हमन काम करत हवन, और ये हम सबके जिम्मेदारी हवा कि हमारे जो छत्तीसगढ़ में हमारे जो मातृभाषा कहलाते ओला ओकर स्थान मिलना चाहिए, ओकर सम्मान मिलना चाहिए। और आपके चैनल के माध्यम से मैं तो जम्मू हमारे छत्तीसगढ़ के संगवारी मन से, हमारे भाई बहनी मन से, नोनी बाबू मन से निवेदन करूं कि छत्तीसगढ़ी ला बोले करो।
छत्तीसगढ़ी हमार भाषा है, मयारू भाषा है, एक से हम एक दूसरे से जुड़थन प्रेम से, और में कोई हीन के भावना की बात नहीं है। हमार भाषा हमला बोले मतलब गर्व होना चाहिए। जैसे हम अब चैनल में बैठ के बात करता ना, हम बहुत मतलब गर्वान्वित महसूस करा था, तो इसी तरह छत्तीसगढ़ी में बोले लगी सब कोई। बिल्कुल, छत्तीसगढ़ी बोलाओ, लिखाओ, पढ़ाओ, तीनों बात, बोलाओ भी, लिखाओ भी, पढ़ाओ भी। और एक ठन चीज और जोड़ देता हूं मैं अभिषेक जी। अभी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी है स्कूल मन में सब 16 ठन जो हमार बोली भाषा हवे छत्तीसगढ़ में, जहाँ गोड़ी हवे, सरगुजिया हवे, तेमा पुस्तक तको छापे है। मतलब एक ठन पेज में हिंदी है, वही कर दूसर पेज में दूसर भाषा में, एक ठन पेज में छत्तीसगढ़ी में लिखा है, दूसरा में हिंदी में लिखा है। तो जम्मो प्रकार के प्रयास हमारे सरकार के द्वारा करे जावत है कि छत्तीसगढ़ी ला ओकर मान सम्मान मिले, सब जन बोले, और कोई प्रकार के हीन भावना छत्तीसगढ़ के भाषा लेके नहीं हवे। जेन लाइसे लगते तेन मैं कहता हूँ कि छत्तीसगढ़ से माया नहीं है। सुधा जी, सरकार के का योगदान होना चाहिए भाषा के प्रचार प्रसार में, विकास में, और खासकर स्कूली शिक्षा में? क्या स्कूली शिक्षा सपोर्ट करी कोई भाषा के विकास में? हाँ बिल्कुल, ये मन तो पहली नंद कुमार जी रही से 2008-9 में शिक्षा सचिव आए रही से, IAS ऑफिसर महाराष्ट्र से। तो वो कोशिश करे रही से 8 भाषा में, जिन हमारे मन के जिन बॉर्डर रहती है 8 भाषा में पढ़ाई भी शुरू हो गई से, मैंने बोली में। ये छत्तीसगढ़ी असल में बोली नहीं है, भाषा है। 1885 में एला हीरालाल काव्योपाध्याय एकर व्याकरण लिख चुके। जब व्याकरण बन गए तो ये भाषा है, जबकि 1920 में हिंदी के वो बनी से, मतलब व्याकरण तैयार हुई। तो एकर पहली से, हाँ एकर पहली से बन चुके हैं, व्याकरण है ये। आजकल एवं बोली बोल के, और खास तौर से छत्तीसगढ़िया आदमी भी एला नहीं जाने कि ये भाषा है, हमार व्याकरण तैयार है कह के। तो स्कूली शिक्षा में तो शुरू हो गई से, और 2001 से ही हमारा छत्तीसगढ़ करके एक पुस्तक चलत रही से, ओमा भी 4 पाठ रहत रही से। वो टाइम मोर बेटा पढ़त रही से, तो मैं देखियो कि वो टाइम पढ़ाई ठीक हो, इंग्लिश मीडियम स्कूल में रहे के बावजूद भी CBSE कोर्स नहीं रही से, ओमा CG के रही से। तो वो पढ़ के बहुत अच्छा छत्तीसगढ़ी बोले लग गई से, बाहर के लइका मन भी बोलत रही से। तो अभी भी 5 पाठ रखे गए हैं, पर ओकर शिक्षक मन ठीक से नहीं पढ़ाए, एक चीज। दूसरा चीज, यदि वो ठीक से पढ़ाया जाए तो ओतके काफी है छत्तीसगढ़ी जाने पर शिक्षा विभाग ये प्रयास करत है, अभी बहुत दिन से चलत रही से। पर ये साल ये चीज माने अभी ये सरकार आए है, तो ये साल हमन माध्यम चालू करबो कह के किताब तैयार हो जैसे अभी बता रही है, किताब तैयार हो है, पर कोरोना के कारण वो लागू नहीं जैसे हिंदी के नहीं लागू हो गए सब स्कूलों में। हिंदी के प्रचार प्रसार में माना जाता है कि हिंदी फिल्म जो है वो एक बड़ा योगदान है। तो ऐसे का छत्तीसगढ़ी फिल्म या कोई मनोरंजन तरीके से छत्तीसगढ़ी भाषा के भी प्रचार प्रसार में योगदान हो चाहिए? नहीं, मोर सोचना है छत्तीसगढ़ी फिल्म के वो स्तर के नहीं है, जिन स्तर के लइका मन देखे। बहुत बेकार फिल्म बना थे। कोई 1-2 फिल्म अच्छा बन गए तो बन गए, वो कही देवे संदेश जन रही से, तो ओकर स्तर के तो कोई फिल्म भी नहीं है। फिल्म के माध्यम से लइका गलत चीज सीखी, सही चीज नहीं सीखे। छत्तीसगढ़ फिल्म के तो मैं बिल्कुल भी मतलब नहीं चाहूँ कि वो लइका मन देखा है, ओकर स्तर नहीं है वो। तो पढ़ाई लिखाई के अलावा का और कोई तरीका नहीं? वो तो घर में ही हमन सिखा सकत हन लइका मन ला। बस ये चीज है कि घर के माहौल छत्तीसगढ़ी रहा है। और एक चीज और मैं 1-2 बार लिखे भी हूँ ये चीज ला, कि सिंधी समाज जब शुरू में आ रही से तो सिंधी भाषा तो नहीं पढ़त रही है। तो ये मन का कहे, एक ट्यूटर रहा, एक पढ़ैया रहा, गुरुमुखी भाषा मन सीखे। कार के इकर मन के पंजाबी और सिंधी मन के जिन धार्मिक ग्रंथ है वो गुरुमुखी भाषा में है। तो हमारे यहाँ भी ऐसे होना चाहिए, गांव में जेमन छत्तीसगढ़ी जाना थे, कुछ पुस्तक निकले या अतेक सारे साहित्यकार मन के पुस्तक है, कहानी के है, कुछ के, तो 1 घंटा चौपाल में समय दे जाए और लइका मन के साथ में छत्तीसगढ़ी में बात करे जाए, छत्तीसगढ़ी पढ़े बर पुस्तक दे जाए, तो एकर से हमार बहुत प्रचार प्रसार हुई और एकर से लइका मन छत्तीसगढ़ी सीखी भी। कार के हिंदी और छत्तीसगढ़ी में ये पता नहीं कैसे लोगन बोलते हैं कि छत्तीसगढ़ी पढ़ना कठिन है। भाई वो तो हिंदी जिस तरीकी है, जैसे हम बोला था वैसने उच्चारण करना, वैसने लिखना, वैसने पढ़ना। और मैं तो देखे कि जब मड़ई मोर निकलत रही से, तो आज से नहीं, मैं 2000 मतलब 5-6 में ही देखे कि जब पत्र आए, वो टाइम पत्र लेखन चले, तो गांव के जन मजदूर वर्ग भी 5वीं-6वीं तक पढ़े, वो पेपर के संपादकीय छत्तीसगढ़ी पढ़े। मतलब पढ़े में रुचि है गांव रुचि है। पर यदि छत्तीसगढ़ी के साहित्य बहुत अच्छा गांव में भेजे जाए तो ये मन पढ़ी राजीव जी, और हमन एला प्रचार कर सकते हैं। आप मन पत्र लिखबो प्रधानमंत्री ला बहुत संक्षेप? बिल्कुल, हमन पत्र लिखबो। और जैसे बात होत रही कि अगर स्तरहीन पिक्चर ना बने, जेमे शुद्ध मनोरंजन ना होके छत्तीसगढ़ी पुट हो, जिससे कही देबो संदेश, घर द्वार बने रही से 1960 के दशक में चंद्रकली वर्मा जी बनाए रही से, तो वैसे फिल्म जैसे बनी राजाश्रय में सरकार के तरफ से अगर बनी, जेमे संदेश हो अच्छा,
तो फिल्म भी बहुत अच्छा माध्यम है। सर- पुस्तक जन है और प्राथमिक स्तर पे जैसे एकदम ओला कंपलसरी करना चाहिए जैसे धनंजय जी, दूसरा राज्य सरकार में। के स्तर पे और आगू का प्रयास हुई। देखो सरकार के पूरा प्रयास है कि जो छत्तीसगढ़ जो हमारी मातृभाषा है जेमा मया झलक थे जे मयारुक भाषा है गुरुतुर बोली तेन ला हर जन तक पहुंचे, हर आदमी बात ल करे, हर जगह उसका सम्मान होवे और सरकार एक निरंतर प्रयास करत हवे और निश्चित तौर पर मोला पूरा विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ी ला 8वीं अनुसूची में स्थान प्राप्त हुई और सम्मान मिली। और छत्तीसगढ़ में तो जम्मू को ला छत्तीसगढ़ी बोलना चाहिए भाई, चाहे कोनो भी जैसे बहनी का आती कोई सिंधी समाज है कोई समाज अपन भाषा बोला हो, लेकिन छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी बोलना बहुत अच्छा रही। सभी दूसरे प्रेम झलकी, एकता दिखी, एवं सामाजिक समझता झलक थे और एक दूसरे के प्रति में जिम्मेदारित्व को एहसास होते। बिल्कुल, आप मन के बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल हुए पर। तो छत्तीसगढ़ी भाषा राज दिवस आज है, राज दिवस बनाया गया, कोशिशें लगातार जारी है, बोल चाल से लेकर लिखने पढ़ने तक की बातें यहाँ पर हो रही हैं। लेकिन हम मान के चलते हैं कि जो यहाँ पर इस चर्चा के दौरान निकल कर चीज़ें आई कि हीन भावना एक बड़ी वजह है। आम बोलचाल में, घरों में से बोलचाल में शामिल करना होगा। गांव के लोग अगर शहर आते हैं तो उसको बोलने में कोई हीन भावना नहीं होनी चाहिए। थोड़ा प्रयास स्कूली स्तर पर भी हो, थोड़ी स्तरीय छत्तीसगढ़ी फिल्में हो तो वो भी इसमें योगदान देंगी भाषा को, क्योंकि मनोरंजन के माध्यम से जितने आसान तरीके से सीखा जा सकता है शायद कोई और दूसरा साधन संसाधन ऐसा नहीं होता है। तो उम्मीद है आने वाला वर्ष छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ी और छत्तीसगढ़िया का होगा। आज का मुद्दा में इतना ही। नमस्कार।